इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ग्रूमिंग मिथ्स का पर्दाफाश करेंगे जो शायद आप कर रहे हो और आपको पता नहीं वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उनका बेनिफिट क्या है या नुकसान क्या है। तो मैं आपका यार तो ऋषि और ये है वीकेंड। करिए फिर शुरुआत। चलो फिर सबसे पहला पर्दाफाश कि जो हमारे वो नाखून होते हैं उनके ऊपर कभी आपने देखा होगा कि वाइट निशान बन जाते हैं, वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। हालांकि आपकी मम्मी ने भी यही बोला आपको, मेरी मम्मी ने भी यही बोला है मुझे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ ये ठीक है कि कैल्शियम ज़रूरी है नेल्स की सही ग्रोथ के लिए, हमारे टीथ्स की अच्छी हेल्थ के लिए, हमारे बोन्स की अच्छी हेल्थ के लिए, लेकिन जो वो वाइट निशान बनते हैं वो कैल्शियम की कमी के कारण नहीं बनते। वो क्यों बनते हैं कि जो हमारे नेल एरिया पे एक नेल मैट्रिक्स एरिया होता है जहाँ से हमारा नेल बनने शुरू होते हैं, किसी भी XYZ रीज़न के कारण जब उन एरियाज़ के ऊपर दबाव पड़ता है, आपको चाहे रियलाइज़ भी नहीं हो, लेकिन किसी भी अनजाने में उन एरियाज़ के ऊपर दबाव पड़ गया, तो वो क्या है कि उस जो नेल होता है ना, उसके नीचे ना हवा भर जाती है हल्की सी, उस हवा के कारण वो वाइट निशान दिख रहा होता है। वो कैल्शियम की कमी का निशानी नहीं होता। जैसे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो कभी कभी स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो नीचे हवा भर जाती है, तो वो डॉट हवा का एक बबल सा रह जाता है ना, ये भी उसी प्रकार से ही है। दूसरा पर्दाफाश, ज़्यादातर ये माना जाता है कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारे स्किन के ऊपर काम करना शुरू कर जाए और हम उसको लगातार यूज़ करते रहे, इवेंचुअली जो हमारी स्किन है उससे इम्यून हो जाती है और वो जो प्रोडक्ट है उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कोई आप डाइट ले रहे हो, चाहे वो ग्रेप्स है, स्पिनच है, या अंडे हैं, या चिकन है, या कुछ भी जो आप डाइट ले रहे हो, उसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर हो रहा है, तो ये नहीं कि उस डाइट को अगर आप मेंटेन करोगे तो आपकी बॉडी के ऊपर जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। वैसे ही जो हमारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो वैसे ही काम करते हैं। हाँ ये ज़रूर होता है कि जब आप स्किन केयर प्रोडक्ट को शुरू में लगाना शुरू करते हो ना, तो क्या होता है कि जो उसके रिजल्ट है ना वो बहुत फास्ट दिखते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसके रिजल्ट है वो दिखने थोड़े स्लो हो जाते हैं। रियलिटी में क्या होता है कि पहले फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्राई और इरिटेट स्किन है और आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाना शुरू किया जो उसी चीज़ का फॉर्मूला है, जो आपकी इरिटेट वाली स्किन है या आपकी ड्राई स्किन है उसका सोल्यूशन है, देन जो उसका रिजल्ट शुरू वाला रिजल्ट होगा वो बहुत फास्ट होगा। आपको ऐसे डिफरेंस पता चलेगा एक हफ्ते में, या किसी का तो मतलब कि 1 या 2 दिन में ही पता चल जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को अगर आप पूरा मेंटेन, जिस रूटीन के साथ आप लगा रहे हैं उसी रूटीन के साथ अगर आप लगाते रहेंगे, दैट डजंट मीन कि आपकी स्किन के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे। उसका मतलब ये है कि जो आपकी न्यू हेल्थी स्किन बन रही है वो हेल्थी स्किन उसे वैसे ही मेंटेन करके रख रही है, वो दोबारा इरिटेट या ड्राई नहीं हो रही है। तो ये मिथ है कि अगर एक प्रोडक्ट आपके ऊपर काम करना शुरू कर जाए तो उससे तुम इम्यून हो जाओगे। नो, काम कर रहा है तो यूज़ करते रहो। तीसरा पर्दाफाश, ज़्यादातर ये माना जाता है कि जब आप अपना फेस धो रहे हैं पहले गर्म पानी से धोएं, उससे क्या होगा कि आपके पोर्स खुल जाएंगे, जो आपकी डर्ट है वो निकल जाएगी। फिर ठंडे पानी से धोएं, जो आपके पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ उल्टा आपकी स्किन को और ज़्यादा इरिटेशन वाला और ज़्यादा ड्राई बना देगी, यानी कि इस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक नॉर्मल टैप वाटर से अपना फेस धोएं। हाँ वो अलग बात है कि छत पे टंकी रखी और गर्मियों के कारण टूटी खोल ली और गर्म पानी आ गया, उस पानी को भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँ, या फिर सर्दियों में टैप से ही बहुत ठंडा पानी आता है उस पानी को भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँ और उस पानी के साथ अपना फेस धोएं और साथ में यूज़ करें कोई फेस स्क्रब। जो फेस स्क्रब मैं यूज़ अभी कर रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी दिनों से करता आया हूँ। अगर आप वीकेंड के पुराने सब्सक्राइबर हो देन आपने नोटिस किया होगा कि मैं चारकोल और जो वॉलनट का जो मिक्सचर वाला फेस स्क्रब है मैंने उसे काफ़ी पहले भी प्रमोट किया है और अभी भी उसे ही यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला है कि कोई चीज़ अगर आपके ऊपर काम करती है तो उसको करते रहने देना चाहिए, ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। मैं यूज़ कर रहा हूँ मामाअर्थ का चारकोल फेस स्क्रब, क्योंकि चारकोल प्लस वॉलनट बेस्ट मिक्सचर है। क्योंकि जो चारकोल है वो क्या करता है, जो हमारी जो स्किन है ना उसको डीप एक्सफोलिएशन करता है, और जो वॉलनट है वो हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को दूर करता है। लेट्स टेक फेस स्क्रब चैलेंज। मैं हाफ फेस पे अपना ये फेस स्क्रब लगाऊंगा और हाफ फेस पे नहीं लगाऊंगा, देन वो डिफरेंस देखते हैं क्या आता है। आपको लगाना कैसे है, पहले अपने फेस को एक नॉर्मल पानी के साथ गीला करें, देन उंगलियों पे लेके इस स्क्रब को सर्कुलर मोशन में आपको लगाना है। अच्छी तरह से आराम से लगाओ, ज़्यादा ज़ोर से
भी नहीं लगाना। ज़्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि ज़्यादा जोर से ऐसे स्क्रब करेंगे तो ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा, ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। बड़े आराम से लगाओ, स्क्रब ने अपना काम अपने आप कर देना है। ये देखिए मैंने हाफ फेस पे लगाया है और हाफ फेस पे नहीं लगाया, और धोने के बाद ये क्लियर डिफरेंस पता चलता है। अगर आप भी इस चैलेंज को करेंगे, इस स्क्रब रब चैलेंज को करेंगे, आपको भी ऐसे डिफरेंस पता चलेगा। लेट्स टेक अ चैलेंज, स्क्रब रब चैलेंज, हैशटैग स्क्रब रब चैलेंज। आपको क्या करना है कि मामाअर्थ का चारकोल फेस स्क्रब बाय करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 20% डिस्काउंट आपका, कूपन कोड है ऋषि2020, और ये अमेजन, फ्लिपकार्ट और अपना मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, लेकिन जो कूपन कोड है वो मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट के ऊपर ही चलता है। आपको क्या करना है कि ये मंगवा के देन इसको यूज़ करके आपको श्योरिटी के साथ रिजल्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। देन उसके बाद आपको एक स्टोरी मुझे टैग कर देना और मामाअर्थ को टैग कर देना, लेट्स टेक दिस चैलेंज। और वैसे भी मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं, कोई भी केमिकल नहीं होता, और मामाअर्थ एक पीटा की तरफ से क्रूएल्टी फ्री ब्रांड है। मैं श्योरिटी के साथ रिजल्ट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखें, एक तरफ मेरी नोज़ जिसमें मैंने स्क्रब नहीं किया, और एक तरफ मेरी नोज़ स्क्रब करने के बाद सिर्फ मैंने नोज़ के ऊपर ही किया था। हालांकि वो जो एक ब्लैक पॉइंट दिख रहा है वो मेरे तिल है, उसको ब्लैक हेड नहीं समझना, लेकिन जो बाकी चीज़ों का मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ, तो इसलिए हैश स्क्रब रब चैलेंज, लेट्स डू इट। अगली चीज़ का पर्दाफाश, ज़्यादातर ये माना जाता है कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स जितना ज़्यादा महंगा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितनी उसकी पैकिंग ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा वो अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि उसके अंदर है क्या। कुछ ब्रांड क्या करते हैं कि वो अपना ज़्यादा सारा फोकस उन्होंने अपना मार्केटिंग के ऊपर लगाया होता है, कोई R&D नहीं की होती, बड़े बड़े स्टार्स को लेके अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो उनकी पर प्रोडक्ट प्राइस निकलता है वो बहुत महंगा निकलता है, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स निकलेंगे वो वैसे ही निकलेंगे जैसे जो एक नॉर्मल स्किन केयर प्रोडक्ट्स है जो इतना महंगा नहीं है उसके निकलते हैं। इट्स ऑल अबाउट इंग्रेडिएंट्स, और वो जो चीज़ हमें मिल रही है वो क्या वैल्यू फॉर मनी है। That's it. अगली चीज़ का पर्दाफाश करते हैं। ज़्यादातर ये माना जाता है कि सनस्क्रीन का SPF जितना ज़्यादा अच्छा होगा सनस्क्रीन उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। नहीं, SPF की फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। अब होता क्या है कि ज़्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि अगर SPF 15 वाली सनस्क्रीन है और एक SPF 30 वाली सनस्क्रीन है, जो SPF 30 वाली सनस्क्रीन है वो जो सन से प्रोटेक्शन है वो SPF 15 वाली सनस्क्रीन से डबल करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आपकी SPF 15 वाली सनस्क्रीन है वो UVB रेस को सिर्फ 93% ही ब्लॉक करती है। जो आपकी SPF 30 वाली सनस्क्रीन है वो UVB रेस को 97% ब्लॉक करती है, और जो SPF 50 वाली सनस्क्रीन है वो हमारी जो UVB रेज हैं उनको 98% ब्लॉक करती हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे जो नोटिस करने वाली है वो ये कि 30 और 50 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग क्यों रिकमेंड करते हैं कि आपको 50 लेनी चाहिए। वो इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि जब हम उसे लगाते हैं तो अगर हम 50 को लगाएंगे तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी स्किन के ऊपर अच्छी तरह से लगेगी, क्योंकि हर बंदे के लगाने का तरीका अलग होता है। तो SPF 50 में ज़्यादा चांसेस होते हैं UVB रेज को ब्लॉक करने में, लेकिन अकेली UVB रेस काफ़ी नहीं है। अगर आपको सनस्क्रीन खरीदनी है देन आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। एक तो उसका SPF 30 to 50 के बीच में हो और उसके ऊपर लिखा हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम या फिर मल्टी स्पेक्ट्रम। अब इसका क्या मतलब होता है कि जिस सनस्क्रीन के ऊपर लिखा होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम और हमारा मल्टी स्पेक्ट्रम, वो आपको UVA रेस और UVB रेस दोनों को ब्लॉक करने में हेल्प करेगी, और दोनों को ब्लॉक करना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ये भी मानते हैं कि सिर्फ अकेला UVB रेस को ही ब्लॉक करना है। नो, आपको दोनों को ब्लॉक करना है। अगला मिथ शेविंग के ऊपर, ज़्यादातर ये भी माना जाता है कि शेविंग करते वक्त जितनी ज़्यादा फोम यूज़ करेंगे शेविंग उतनी ज़्यादा आसानी से होगी, बाल उतनी ज़्यादा आसानी से निकलेंगे। ऐसा भी नहीं होता मेरे भाई। इनफैक्ट क्या होगा कि अगर आप शेविंग क्रीम ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो जो आप उस रेज़र को चलाओगे तो क्या होगा कि रेज़र पहले तो शेविंग क्रीम को हटाएगी फिर बाल तक पहुँचेगी। वो आपको नॉर्मल और राइट अमाउंट ऑफ शेविंग क्रीम लगानी है। बस पॉइंट ये है कि लगाने से पहले उसे अच्छी तरह से अपना मसाज कर लें, वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर
टू कि आपने पूरी भर ली, अपना पूरा यहाँ पे भर लिया शेविंग क्रीम के साथ, फिर आप रेजर चलाते हैं। तो ये थे कुछ मिथ जो आज हमने तोड़ दिए। चारकोल फेस स्क्रब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसी रेंज में अपटन फेस स्क्रब भी है। 20% डिस्काउंट आपका, कूपन कोड है ऋषि 2020। वीडियो पसंद आई, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। दिस इज बी कैट, डोंट फॉरगेट टू बी कैट। चलो भाई।